प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ करात जी, राहुल जी, मंच पे बैठे हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण, इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, अध्यापकगण, खासतौर से आप टीचर्स हैं, और संत ज्ञानेश्वर सभागार में आज इस विषय पर जो मुझे आपसे बातचीत का मौका मिल रहा है, मैं हृदय से कहता हूं ये मेरा सौभाग्य है। ये मेरा सौभाग्य है और मैं कुछ बात शुरू करने के पहले इस देश के संतों महात्माओं से, संत ज्ञानेश्वर जी से ये प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे ये सुबुद्धि दें कि जो कुछ कहूं वो सबके लिए हितकारी हो, सच हो। और आपसे ये निवेदन है मेरा, पिछले 30 सालों से ज्यादा जब आपने ये सीरीज शुरू की थी प्रोफेसर करात ने, आपने, मैं भी याद कर रहा था, मैं उस समय डीआईजी रेंज लखनऊ हुआ करता था और दंगे झेल रहा था पुलिस अधिकारी के हैसियत से, हिंदू मुसलमानों के फालतू के दंगे, बिल्कुल बिला बात के दंगे, जिसमें दुकानें जलती थीं, लोग मरते थे, हम लोग भागते दौड़ते थे, कुछ रोकते थे, कुछ करते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। झुलसते हुए उस शहर में मैंने इस बात का एहसास किया कि किस पागलपन के दौर से गुजर रहा है अपना ये देश। कुछ तो वजह हो लड़ने की, कुछ तो वजह हो उस झगड़े की जिस झगड़े में जाने जा रही हैं, कुछ तो वजह हो उस झगड़े की जिस झगड़े से हमारे आगे आने वाली जनरेशंस हदस के बैठी हुई हैं। क्या होगा? मेरी अपनी बेटी जो तब छोटी थी, वो डर के मुझसे पूछती थी कि पापा ये क्यों हो रहा है। उसकी अपनी दोस्तें, मुसलमान दोस्तें जो घर में आती थी, बच्चियां, और वो डर के पूछती थी अंकल ये क्यों हो रहा है। और 30 साल से ज्यादा लग गए नौकरी के, और उस समय से कोई 20 साल लग गए मुझे वो जवाब अपने लिए पाने में। इसमें बहुत बड़ी कृपा मेरे गुरु महाराज की है, जो समय समय पे, मैं मथुरा में एसपी था, रोज जाता था उनके पास, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, सिद्ध पुरुष थे, मान्यता थी देश में उनकी, और देर देर तक मुझे चीजें बताते थे, समझाते थे, और कहते थे कि जब समय आएगा तो तुम ये बातें बोलना। और मैं सोचता था इन बातों को सुनने की फुर्सत किसके पास। प्रोफेसर करात का मैं अनुग्रहित हूं, राहुल जी का, आप सबका, कि आपने मुझे पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पे इस विषय पर बात करने का मौका दिया है। सच बात तो यह है कि ऐसा विषय है जिसपे कोई सरकारी अधिकारी तो जबान खोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो फायरिंग रेंज में आ जाएगा उन लोगों की जिनकी वजह से यह समस्या खड़ी हुई है। मैं बात शुरू करूं, सबसे पहली बात आपसे यह कहूंगा, आपने शिकार की कहानियां पढ़ी होंगी या सुनी होंगी। शेरों के शिकार इस देश में पहले राजा महाराजा किया करते थे, बाद में भी अंग्रेजों के जमाने तक वो शिकार चलते रहे, और उन शिकारों में शिकारी अपने साहस की, शौर्य की गाथाएं लिखता था। लेकिन कभी किसी ने शेरों के बारे में कुछ नहीं लिखा, उनके शौर्य के बारे में कुछ नहीं। कितने शिकारियों को शेर मार के खा गए, लेकिन उन शेरों की कोई कथा नहीं लिखी गई, क्योंकि उनके कोई हिस्टोरियंस नहीं थे, उनके कोई इतिहासकार नहीं थे। तो जो इतिहासकार, हाँ रिमोट होगा इसका या, अच्छा ठीक, नहीं ठीक है, मैं बोल दूंगा। नेक्स्ट, सच बात यह है कि there is a saying, until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter. जब शिकार की कहानी लिखने वाला शिकारी होगा तो शेर की बात थोड़ी करेगा, वो बात करेगा अपनी। और जब तक शेरों के इतिहासकार नहीं बनेंगे तब तक धर्म और सेक्युलरिज्म की बात वैसे ही की जाएगी जैसे आज इस देश में की जाती है। और मैं अपने और आपको उस परिधि में रखता हूं, क्योंकि हम और आप से मतलब इंडिविजुअल से नहीं, आप में से बहुत से लोग मुझसे ज्यादा जानकार होंगे
लेकिन इस देश में जो भ्रम फैला हुआ है आज भी धर्म के नाम पे और सेक्युलरिज्म के नाम पे, एक बार रुक के ठहर के सोचने की जरूरत है कि ये कहां गड़बड़ी हो रही है और क्यों ये गड़बड़ी हो रही है। नेक्स्ट, ये जो शब्द है सेक्युलरिज्म, आपको पता होगा, मैं ध्यान आपका आकर्षित करता हूं, सेक्युलरिस शब्द है लैटिन का, जिसका मतलब होता है वर्ल्डली, टेम्पोरल, जो कि परमानेंट ना हो उसे कहते हैं सेक्युलरिस। और ब्रिटेन में जब चर्च और स्टेट का उनका झगड़ा बहुत ऊपर आ गया, जब वहां के रहने वाले राजनीतिज्ञों को ये लगने लग गया कि चर्च का कंट्रोल स्टेट पे बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी कुछ लोगों ने। और उस मुहिम के चलते दो लोग खास, ये जॉर्ज जेकब हॉलियॉक और चार्ल्स ब्रैडलॉ, ये दो नाम हैं जिन्होंने 1846 में सेक्युलरिज्म शब्द पहली बार उस रूप में प्रचारित किया जिस रूप में हम और आप उसे जानते हैं। नेक्स्ट। और तब मतलब यह था कि द इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ बाय मटेरियल मीन्स, दुनियादारी की सांसारिकता से चीजें इंप्रूव करनी चाहिए। इट इज गुड टू डू गुड, बिल्कुल सही बात है कि हम अच्छा करें और अच्छा हो। और ये अप्रोच थी नॉन रिलीजियस, ह्यूमनिस्टिक, एथिस्टिक, भगवान को न मानने वाली फिलॉसफी की, रिलीजियसली न्यूट्रल गवर्नेंस की। किसे इनकार है इससे कि गवर्नेंस, सरकारी काम और सभी काम जिंदगी के किसी पूर्वाग्रह के बिना किए जाएं, ठीक ही तो है, इतने तक कोई इतराज की बात नहीं है। लेकिन जरा सा मैं ध्यान आपका आकर्षित करूंगा और वो रोग आपको दिखाना चाहूंगा जो इसके साथ पीछे पीछे चल रहा था। नेक्स्ट, ये कुछ कोटेशंस हैं चार्ल्स ब्रैडलॉ के। कहते हैं कि इन माय ओपिनियन द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म मस्ट बी दैट द मैन गेट्स टू एथिज्म। सेक्युलर होना है तो भगवान को मानना छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद वो कह गए। यू कांट हैव ए स्कीम ऑफ मोरालिटी विदाउट एथिज्म, मतलब अगर हम भगवान को मानते हैं तो हम मॉरल नहीं होंगे। मुझे तो यहीं से पागलपन दिखाई पड़ता है इस सोच में। अगर मैं परमात्मा को मानता हूं इसलिए आप समझते हो कि मैं मॉरल नहीं हो सकता, कहीं कोई खोट है विचारों में। ये वो उनकी बातें हैं राहुल जी जिन्होंने सेक्युलरिज्म इस दुनिया में फैलाया है, और ये सबके सामने कह रहा हूं, जिसको चेक करना हो कर ले। चार्ल्स ब्रैडलॉ का ये कोट, वो कहते हैं कि द यूटिलिटेरियन स्कीम इज अ डिफायंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोविडेंस, भाग्यवाद या भाग्य, and a protest against God. It was a protest against God. The secularism, the concept of it was a protest against not alone the church, against the God. और ये तूफान तब से और आज तक 1846 से आज तक चल रहा है। ये कोई नहीं बोलता कि ये परिभाषा देने वाले लोगों की मूल्य और गलत नहीं थे। मैं कहता हूं, आप अगर चाहते थे कि गवर्नेंस में रिलीजन का कोई उनकी मदाखलत ना हो, ठीक बात थी, उससे इनकार हमें नहीं है। लेकिन मैं अगर भाग्यवादी हूं, भगवानवादी हूं, तो मैं मॉरल नहीं हो सकता या मैं मूर्ख हूं? खोट है कहीं इस बात में। ठहरने और सोचने की बात है। नेक्स्ट, वो कहते थे कि एनीथिंग दैट इज अबव और बियॉन्ड द प्रेजेंट लाइफ शुड बी ओवरलुक्ड। कोट है ऑफिशियल, ऑन रिकॉर्ड, anybody can go and check on the net or anywhere. मतलब यह हुआ कि अगर it was a belief in no providence, भाग्य, परमात्मा और पुनर्जन्म, ये तीन नहीं मानना है अगर आपको सेक्युलर होना है तो। ये तो फैनेटिज्म हो गया, ये तो फैनेटिज्म हो गया ना, कि हम भाग्य को न माने, परमात्मा को न माने और पुनर्जन्म को न माने। अगर मानते हैं तो सेक्युलर नहीं है, और अगर सेक्युलर होने की यह कीमत अदा करनी है, मैं तो ठहरूंगा और मैं तो क्वेश्चन करूंगा ये परिभाषा कहां से आई और किसे मिला ये हक इस किस्म की परिभाषा को निर्मित करने का। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि धर्म के नाम पे उपद्रव हो, मैं बात आपको आगे साफ करूंगा। नेक्स्ट, ये मेरा अपना विचार और आप सबका यही विचार होगा कि द गवर्नेंस मस्ट बी रिलीजियसली न्यूट्रल। कौन मना करेगा इस बात से? और कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है पंथ निरपेक्ष की, धर्म निरपेक्ष शब्द अंग्रेजी में सेक्युलर, हिंदी में आप चेक कीजिएगा
कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, वो शब्द है पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष शब्द तो है ही नहीं। ये आया कब? अभी आपने जो बात कही ना, ये शब्द आपने कहा, ये शब्द आया कहां से? निधर्म का। और वो कहते हैं कि फ्रैंकली स्पीकिंग एनी ट्रेस ऑफ discrimination based on anything against any citizen of this country by the government of this country is flawed. नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन उपद्रव क्यों है? नेक्स्ट।